नमस्कार मित्रों। तो आप सभी प्यारे मित्र कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी प्यारे मित्र अच्छे होंगे। हम लोग प्रश्न की सीरीज में देख रहे थे और प्रश्न की सीरीज में परीक्षा पर आधारित प्रश्न देख रहे थे। इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र अधिकतम अंकों का 20% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और वह उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए और न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे कहा गया है कि उस परीक्षा में का पूर्णांक कितना है और न्यूनतम अंक कितने होना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट पास हो सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले लिखेंगे हम पूर्णांक। तो पूर्णांक बराबर हम क्या देख लेंगे? देखिए, अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर और गुणा में 100। ठीक है। तो अंक क्या क्या दे रखे हैं हमें? एक 40 दे रखा है और प्लस 20। ठीक है। जो भी अंक दे रखे हैं आप उनको जोड़ लीजिए। बटे में प्रतिशत का अंतर, पहला प्रतिशत कितना है हमारा 20 है, दूसरा कितना है 30 है। तो बड़े प्रतिशत से छोटा प्रतिशत आप घटा दीजिए और गुणा में कितना कर दीजिए? 100 कर दीजिए। ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 60 बटे में कितना हो गया ये 10 और गुणा में 100। 0 से 0 कट गया तो ये कितना हो गया 60 की 10 से गुणा कराएंगे तो 600। तो पूर्णांक बराबर हमारा कितना हो गया 600। ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पूर्णांक निकालना अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको ये याद ना रहे तो बस आपको इतना याद रखना है, कहीं पर आपको इस प्रकार की लैंग्वेज वाला आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप इसकी लैंग्वेज को बिल्कुल एकदम लर्न रखें, याद रखें, जिससे आप क्या करेंगे, जो आपको दोनों अंक दे रखे हैं, चाहे ये जो दोनों अंक दे रखे हैं इनको आप जोड़ लेंगे और जो प्रतिशत होगा उसको बटे में करके आप हटा देंगे और 100 से इसकी गुणा करा देंगे। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है। तो और हमसे क्या पूछ रहा है? सेकंड क्या पूछ रहा है? सेकंड हमसे पूछ रहा है न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात करने से पहले हमें इसके न्यूनतम अंक पता होना चाहिए। तो देखिए न्यूनतम अंक बराबर, ठीक है, न्यूनतम अंक। तो देखिए न्यूनतम अंक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो इसके पूर्णांक है, पूर्णांक इसका कितना आया? पूर्णांक इसका आया 600। ठीक है। 600 इसका पूर्णांक आया। पहला प्रतिशत कितना है? पहला प्रतिशत है 20। तो गुणा पहले प्रतिशत से इसमें गुणा करा दीजिए और जितने से फेल हो रहा है उतने इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है। क्या करना है आपको? जो पूर्णांक आया पूर्णांक में पहले प्रतिशत से इसकी गुणा करा देनी है। तो पहला प्रतिशत कितना 20% है, 20 बटे कितना 100 हो जाएगा और प्लस जितने से फेल हो रहा है वो इसमें आप लोग जोड़ दीजिए। तो कुछ देखिए 1 2 और 1 और 2, तो ये कितना हो गया 8 दूनी 16, कितना 0 और 6 दूनी 12 प्लस कितना 40। तो 120 में जब 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 160। तो न्यूनतम अंक कितने आना चाहिए? न्यूनतम अंक उसके आना चाहिए 160। 160 के न्यूनतम अंक में क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि उसका उत्तीर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जैसे आप अगर हाई स्कूल का पेपर देते हैं उसका भी शायद पूर्णांक 600 रहता है। हाँ 600 रहता है। तो उसमें क्या करते हैं, जितने अंक आते हैं आप उतने ऊपर रखते हैं, टोटल नीचे रखते हैं और 100 से गुणा करा देते हैं। तो देखिए उत्तीर्णांक प्रतिशत बराबर क्या रखेंगे? जो अंक आए हैं, अंक कितने हमारे 160 है, बटे में टोटल कितना है? टोटल हमारा 600 है और गुणा 100 से क्या करा देते हैं? उसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया और ये कितना बचा हमारा 160। 160 बटे में कितना हो गया 600, सॉरी 6। अब 6 की से करा देंगे, हम भाग करा देंगे तो देखिए कितना प्राप्त होता है।
6 दूनी 12, कितना 4 बच गया, 0, 6 की 6 से कराएंगे 36 प्राप्त हो जाएगा, और कितना बच गया हमारा 4 बच गया। तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 26 सही 4/6%। ये हमारा क्या आ गया, इसका उत्तीर्णांक प्रतिशत आ गया। ठीक है, या तो आप इसको पॉइंट में लिख लीजिए या आपको राइट में लिख देना है। तो जहां तक है आप इसको राइट में ना लिखकर, अगर राइट में दे रखा है आंसर तो आप राइट में कर लीजिए, और अगर आपको पॉइंट में दे रखा है तो आप इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के पास एक बार शेयर जरूर कर दें। परीक्षा पर आधारित प्रश्न आपके कंपटीशन लेवल पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कंपटीशन में पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर एक बार कर दें, और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताएं हमको कि इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किसी परीक्षा में एक छात्र अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और वह 20 अंकों से फेल हो गया, दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 40% अंक प्राप्त किया और वह उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक प्राप्त किया। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए और न्यूनतम उत्तीर्णांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने आपको सूत्र बताया था, पूर्णांक बराबर क्या बताया था, अंकों का योगफल, जो भी अंक दे रखे हैं उनका योगफल बटे प्रतिशत का अंतर और गुणा में कितना 100। ठीक है, अंकों का योगफल बटे प्रतिशत का अंतर और गुणा में कितना हमने बताया आपको 100 बताया। ठीक है, तो देखिए अंक हमारे क्या क्या दे रखे हैं, अंक हमारे दे रखे हैं 20 और दूसरा कितने दे रखे हैं 30। तो 20 और 30 को जोड़ दीजिए आप लोग। ठीक है, और बटे में कितना करना है आपको, बटे में क्या करना है, जो बड़ा प्रतिशत है उसमें से छोटे प्रतिशत को घटा दीजिए और गुणा में कितना 100 होता है। ठीक है, सिंपल सा, इतना समझ गए आप लोग। तो देखिए 30 कितना 50 बटे में 10 और गुणा में कितना आ गया 100, 0 से 0 कट गया, ये पूर्णांक आपका कितना आ गया, पूर्णांक बराबर आपका आ गया है, पूर्णांक आपका कितना आ गया 500 आ गया। अब आपसे सेकेंड में क्या पूछ रहा है, सेकेंड में आपसे पूछ रहा है, देखिए हमने क्या करा था, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक हमारा कितना आ गया 500 आ गया। अब हमसे पूछा है न्यूनतम पूर्णांक प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम पूर्णांक प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें न्यूनतम अंक ज्ञात पता होना चाहिए। तो न्यूनतम अंक बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए पूर्णांक गुणा पहला प्रतिशत कितना है 30%, और जितने अंकों से फेल हो रहा है वो हम इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारा निकालने का नियम होता है न्यूनतम अंक। ठीक है, न्यूनतम अंक निकालने का हमारा नियम होता है न्यूनतम, कैसे लिख लीजिए, न्यूनतम अंक। ठीक है, पूर्णांक गुणा पहला प्रतिशत कितना है 30% है, और जितने से फेल हो रहा है वो आप इसमें जोड़ दीजिए, 20 अंकों से फेल हो रहा है। तो देखिए 0 से 0 दोनों कैंसिल आउट हो गए, 5 कितना 15 हो गया, 150 और प्लस 20, तो न्यूनतम पूर्णांक कितना आ गया 170 आ गया आपका। अब क्या ज्ञात करना है आपको ज्ञात करना है उत्तीर्णांक प्रतिशत। ठीक है, तो उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना हो जाएगा, न्यूनतम अंक कितने आपके 170, पूर्णांक कितना है आपका 500 और गुणा में कितना 100। ठीक है, तो 2 0 से ये 0 कट गया, आपका कितना आ गया 170 बटे में कितना 5। ठीक है, तो 5 3 15, कितना बच गया आपका 2 बच गया, या कितना 20 हो गया, 5 चक्कू कितना 20 हो गया, तो कितना है 34%, कितना परसेंट 34% उसका उत्तीर्णांक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।
तो प्लीज अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो तो एक बार अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें, और इस भाई के लिए एक कमेंट्स और लाइक तो बनता ही बनता है, और अपने फ्रेंड्स से जरूर बोले सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि एसएससी जीडी और अदर जो कंपटीशन के पेपर होते हैं उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही। छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज के इस वीडियो से आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।